अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे। ये आपके सामने लॉगिन का स्क्रीन है। करंटली आप देख रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के दोनों फील्ड्स एम्प्टी हैं। लेट्स से मैं यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ। यूज़र नेम जॉन स्मिथ है और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड है, और लॉगिन होते हैं तो लॉगिन हो गया। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करूँ तो आप देख रहे हैं ये स्टोर करेगा हमारे कंप्यूटर पे इस यूज़र नेम को। अगर सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हुए तो फिर सेव नहीं करेगा। और ये कहाँ पे ये वैल्यू सेव होती है, अगर हम चाहे बिन फोल्डर में, अपने एप्लीकेशन के बिन फोल्डर में, तो आपको ये फाइल नज़र आएगा। क्लिक कर दें तो आप देख रहे हैं यूज़र नेम को इसने सेव किया। तो हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे इस ट्यूटोरियल में। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, क्रिएट कीजिए न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और फाइनली विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इस नाम को चेंज करता हूँ, सेव यूज़र नेम इन टेक्स्ट फाइल VC, और फिर क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे ये सोल्यूशन को क्रिएट कर देगा। अब सबसे पहले मैं रीनेम करता हूँ इस फॉर्म को। मैं इसे नाम देता हूँ लॉगिन फॉर्म, और जब ये मैसेज नज़र आए तो क्लिक कर दें यस। अब फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। सिंपल फॉर्म, लेबल कंट्रोल, और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स। सेलेक्ट कीजिए दोनों को, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी और उसकी साइज को 10 कर दें, और फिर इसको ड्रैग कर दें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब दो बटन ऐड करते हैं, पहला बटन और दूसरा बटन। अब इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ यूज़र नेम, और इसको पासवर्ड। और फिर इसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, और फिर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ लॉगिन, तो आप देख रहे हैं लॉगिन हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये डिसेबल हो जाए मैक्सिमाइज बटन, तो इसको फॉल्स कर दे मैक्सिमाइज प्रॉपर्टी को। और फिर मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट पोजीशन, जब ये स्टार्ट हो तो सेंटर ऑफ स्क्रीन हो। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देते हैं लॉगिन, और इसको कर देते हैं एग्जिट या क्लोज। नेम प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ एग्जिट बटन, और इसको कर देते हैं लॉगिन बटन। एग्जिट में हम लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट एग्जिट एज यूजुअल, और लॉगिन में लिखते, लॉगिन को अभी थोड़ी देर में कोड करते हैं। उससे पहले मैं एक और फॉर्म को ऐड करता हूँ, और इसको नाम देता हूँ डैशबोर्ड। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डैशबोर्ड फॉर्म, और ऐड। और इसमें मैं सिर्फ एक लेबल कंट्रोल को डालता हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, टेक्स्ट दिस इज डैश कोड पेज, बस सिंपल एज दैट। और मैं फॉन्ट की साइज को 20 कर देता हूँ, बल्कि 26 कर दें। और अब मैं इसकी फॉन्ट 4 कलर प्रॉपर्टी को, ताकि इसके कलर को, टेक्स्ट के कलर को, इसको 4 कलर कहते हैं, चेंज कर देता हूँ टू ब्लू।
क्या करेंगे, लॉगिन बटन का ये को कोड करेंगे, डबल क्लिक कीजिए, ये क्लिक इवेंट हमारे लिए जनरेट करेगा और मैं चेक करूंगा इफ यूजर नेम textbox.text इक्वल्स टू, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसमें देता हूँ एडमिन, और फिर एंड और फिर पासवर्ड टेक्स्ट इक्वल्स टू पासवर्ड। तो अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड में ये इंटर करते हैं तो फिर क्या करो, फिर ये जो लॉगिन फॉर्म है इसको हाइड करो। तो किस तरह, लॉगिन फॉर्म डॉट हाइड नहीं हो सकता, ये आपको ऑप्शन नहीं देगा, उसके लिए आपने दिस डॉट हाइड लिखना है। दिस का मतलब क्या है, लॉगिन फॉर्म, क्योंकि आप इस कोड इस फॉर्म के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो रेफरेंस करने के लिए आपको दिस यूज करना पड़ेगा। हाइड कर दो और फिर ये वाला फॉर्म शो करो। फॉर्म शो करने के लिए पहले आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये C# में इसी तरह होता है, और फिर आपने शो मेथड या शो डायलॉग मेथड दोनों में से एक चूज करना है। इस एग्जांपल में मैं इसको यूज करता हूं, अगर आप शो यूज करते हैं वो भी ठीक है। हो गया, रन करते हैं इसको। लेट्स से मैं एडमिन इंटर करता हूं और पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं लॉग इन हो गया। अब अगर मैं ट्राई करूं और कुछ गलत डिटेल्स डालूं तो ये कुछ नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं ये हमें मैसेज दे, तो ये हमें मैसेज दे, तो किस तरह करेंगे, else message box dot show equals to login details are incorrect, और कैप्शन क्या होगा या टेक्स्ट, उसका जो टाइटल होगा मैसेज बॉक्स का वो एरर, और फिर ओके बटन, और फिर आइकॉन होगा एरर, और फिर दोनों फील्ड्स को साफ कर क्लियर कर दो और कर्सर को इसमें डाल दो, सिंपल एज दैट। सो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर कर दो, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को भी क्लियर कर दो, और फिर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर को डाल दो, सिंपल एज दैट। सो अभी आप देखेंगे, लेट्स से गलत देते हैं, लॉगिन डिटेल्स आर इनकरेक्ट, एरर देख रहे हैं आप, ये जो हमने लिखा था एरर, वो क्लिक ओके, और ये इसने क्लियर कर दिया और कर्सर आपके सामने यूजर नेम है। अब मैं चाहता हूं जब ये करेक्टली लॉग इन हो तो ये इस यूजर नेम को सेव करें ताकि नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा एंटर ना करना पड़े। किस तरह करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रीम राइटर क्लास। सो स्ट्रीम राइटर ये क्लास, अब इस क्लास के लिए हमें चाहिए यूजिंग, तो कौन सा यूजिंग हमें चाहिए, system.io, ये वाला चाहिए। तो आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रीम राइटर, और फिर न्यू स्ट्रीम राइटर। अब जब आप ब्रैकेट में जाएंगे तो स्ट्रीम का पूछ रहा है या पाथ का पूछ रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे, और हम चाहते हैं ये फाइल क्रिएट करें जिसका नाम हो username.txt। जब हम देते हैं username.txt और कोई डायरेक्टरी
इसको मेंशन नहीं करते तो ये इसको क्रिएट करेगा बिन फोल्डर में, जो कि करेक्ट जगह है इसके लिए। ये इसको यहाँ पे क्रिएट करेगा जो कि करेक्ट जगह है। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। और हमेशा जब आप स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसके साथ यूजिंग स्टेटमेंट इस तरह का यूज़ करें। ये करेक्ट फॉर्म है और आपको बहुत से एरर से बचाएगा। दूसरे तरीका भी है लेकिन ये करेक्ट और रेकमेंडेड तरीका है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और जब ये हो जाए तो फिर कौन सी वैल्यू को सेव करो, इस टेक्स्ट बॉक्स की। तो किस तरह सेव करेंगे, बहुत आसान। कंसोल प्रोग्रामिंग की है तो उसमें होता है console.writeLine और इस केस में होगा streamwriter.writeLine या write, दोनों में से आप जो भी यूज़ करना चाहें। मैं writeLine यूज़ करता हूँ और वैल्यू किधर से आ रही है, username.text बॉक्स से। तो रन करते हैं। करंटली अगर हम जाएं बिन फोल्डर में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और गलत लॉगिन डिटेल्स डालता हूँ और क्लिक करता हूँ लॉगिन, तो ये क्लियर कर देता है और आप देख रहे हैं कोई फाइल क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस कोड को जब सक्सेसफुल हम इन होंगे तो तब के उस सेक्शन में ऐड किया है। तो अब देखते हैं कि ऐड होता है या नहीं। और एडमिन और फिर पासवर्ड। अब की बार करेक्ट डिटेल्स इंटर हुई हैं तो लॉगिन। और अब अगर आप बिन में जाएंगे तो ये यूज़र नेम एग्जैक्टली उसी तरह username.text और उसमें ये वैल्यू ऐड हुई है। अब रीरन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं इसको और आप देख रहे हैं कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। हम चाहते हैं कि वो उस फाइल से रीड करें। यहाँ पे हमने इसको राइट किया है, अब हम चाहते हैं रीड हो। रीड कब होगा, फॉर्म के लॉगिन इवेंट पे। तो डबल क्लिक कीजिए, फॉर्म का लॉगिन इवेंट जनरेट कीजिए और जब रीड करना हो स्ट्रीम को तो हमने स्ट्रीम रीडर को यूज़ करना है। तो यूजिंग, जैसे कि मैंने कहा कि राइटर के साथ यूजिंग यूज़ करें, इसी तरह रीडर के साथ भी करें। स्ट्रीम रीडर उसका एक ऑब्जेक्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, न्यू स्ट्रीम रीडर और फिर फाइल का नाम एग्जैक्टली वही नाम। अगर हम डायरेक्टरी नहीं देंगे, सॉरी सेमीकोलन है, अगर हम डायरेक्टरी नहीं देंगे फॉर एग्जांपल इस तरह और इस तरह देंगे तो ये बिन फोल्डर से रीड करेगा, इस बिन फोल्डर से रीड करेगा इसको ऑटोमेटिकली। सॉरी, ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बंद कीजिए। ये यूज़ कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालो इस यूज़र नेम टेक्स्ट फाइल से। तो किस तरह, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और स्ट्रीम रीडर डॉट रीड लाइन। आप रीड भी यूज़ कर सकते हैं। रीड लाइन रन कीजिए और अब आप देख रहे हैं कि ये शो कर रहा है। लेट्स से मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट है। अब रन करते हैं तो आपसे कह रहा है कुड नॉट फाइंड फाइल इस लोकेशन, क्योंकि वो फाइल है ही नहीं। तो इस एक्सेप्शन का सोल्यूशन क्या है कि आप पहले चेक करें कि ये फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो इग्नोर कर दो। तो फाइल डॉट एग्जिस्ट, और कौन सा फाइल, ये वाला। अब क्या होगा, इसको लिखने से पहले ये चेक करेगा ये फाइल इस बिन फोल्डर में है या नहीं। अगर है तो तब इसको मैप करेगा यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स के साथ।
अदरवाइज इग्नोर कर देगा। अब रन करते हैं, वो एरर आपको अब नज़र नहीं आ रहा। करेक्ट डिटेल्स इंटर करते हैं और फिर क्लिक कीजिए लॉगिन पे। लॉगिन हो गया, रीस्टार्ट करें एप्लीकेशन को और अब आप देख रहे हैं एडमिन उधर है, आपने पासवर्ड इंटर किया। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।